सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने जो चाहा था वो पा लिया। क्यों? आपको अपने जज्बों पे यकीन नहीं था? हाँ, हमेशा से था। इसीलिए तो आज तुम दुल्हन के रूप में मेरे सामने बैठी हो। रुकावटों की सारी दीवारें गिराकर तुम्हें अपना बना लिया मैंने, बनाया। नहीं, तुम मेरी जिंदगी की पहली ख्वाहिश, मेरी आंखों का पहला ख्वाब, मेरे दिल का पहला अरमान, मेरी पहली मोहब्बत हो। मैंने बहुत मुखालिफतों का सामना किया, लेकिन दिल में एक इत्मीनान था कि तुम एक ना एक दिन मेरी जरूर हो जाओगी। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं, मनाए। और आज मेरा ये तुमसे वादा है, मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर लिया मैंने, क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मैंने जिंदगी में जो चाहा, आज मुझे आपकी सूरत में वो सब मिल गया। आपने जिंदगी के हर कदम पे मेरा साथ दिया। मेरे साथ खड़े रहे बेगर्ज।
आपकी बेलौस मोहब्बत ने मुझे आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ वलीद। इतनी मोहब्बत के मैं लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती। और आप मेरी आखिरी मोहब्बत है। हमेशा हमेशा की। डालोगे? मुझे नहीं। आपको पता है सबा ने मुझे खुद बताया कि वलीद ने उसका नोटिस देकर तलाक का फैसला कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तलाक हो गई होती तो रिसेप्शन थोड़ी होता आज। और नोटिस का जवाब इतनी जल्दी आता नहीं है। और वैसे भी कोर्ट की पहले ये कोशिश होती है कि दोनों पार्टीज में सुलह हो जाए। पता सुलह होगी। कौन सी फिर? हाँ, उसका नंबर बन जा रहा है। हाँ तो जहाज में होगी ना, आज ही पहुंच रही होगी। जो भी है, तुम क्यों अपने ज़हन पर इतना जोर डाल रही हो? तलाक हो सुलह हो, हमारा क्या सिलसिला है? भाई हम जा रहे हैं ना आज, पूछ लूंगी मैं सालिया से कि आखिर माजरा है क्या। ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। तैयार रहिएगा। चाय दें? बानो, ये जाकर कासिम को दो कि किसी फकीर को दे आए। जी। लाख 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 शुक्र है। कितनी हसरत थी मेरे दिल में तुम दोनों को एक साथ देखने की। अल्लाह ने आपके दिल की आवाज सुन ली माँ। और तुम्हारे दिल की भी। अल्लाह से यही दुआ है कि तुम लोगों को बुरी नजर से बचाए। आमीन।
बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वलीद, आज आज दिल कर रहा है कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ यूं ही थामे बैठा। वलीद सब देख रहे हैं। नहीं तो देखने दो सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी हो तुम भी, ना मुझ में इतनी हिम्मत है कि सबके सामने अपनी बीवी का हाथ थामे बैठा हूं। ये क्या बकवास है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। नरगिस ने तो कहा था वलीद और सबा है, ये तो मनाए है। रुके तो सही, आप जरा मैं देखिए अब करता क्यों। जैन रुको, जैन मैं पूरे शहर में इसे ढूंढता फिर रहा हूं और तुमने इसे अपने घर में छुपा के रखा हुआ है। मैं देखता हूं कि ये सब कैसे चलता है। मैं देखता हूं। जैन प्लीज प्लीज, यहाँ पर मेरे गेस्ट आए हुए हैं, प्लीज यहाँ आकर बदमाशी मत करो। तो तुम्हें क्या लगता है कि बदमाशी सिर्फ तुम कर सकते हो, मैं नहीं? जैन मैंने कोई बदमाशी नहीं की है, जो कुछ भी किया है लीगल तरीके से किया है। वकील साहब, चलो बेटा, प्लीज इनको बता दीजिए। ये कोर्ट का लेटर है जिसमें दर्ज है कि आपने गवाहों की मौजूदगी में मनाहिल बीबी को तलाक दी, मगर ज़बानी। लेकिन मनाहिल बीबी ने कोर्ट में यह बयान दिया और इकरार किया कि आपने उन्हें तलाक दे दी है और वो अब आपके साथ रहना नहीं चाहती। कोर्ट ने गवाहों के बयान सुनने के बाद तलाक को तस्लीम किया और इद्दत के बाद निकाह सानी की इजाजत दी। बकवास है ये सब, सब बकवास है। मैं नहीं मानता इन पेपर्स को और ना ही मैं इस तलाक को मानता हूं, क्योंकि मैंने तुझसे तलाक दी नहीं। सब बकवास है ये। और ये तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, ये तो इससे शादी करना चाहती थी। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसका ड्रामा है। आपने इन्हें तलाक दी है, इसका सबूत आपके मैसेजेस और आपके फोन कॉल्स मनाहिल बीबी के सेल फोन में सब कुछ मौजूद है। जो उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिए थे और वो हमारे पास भी मौजूद है। आपने जबरन हलाला के लिए मनाहिल बीबी को दूसरी शादी करने पर मजबूर किया। जिसकी एफआईआर हमारे पास मौजूद है।
सुन लिया, तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती घर में कैद करके रखा, सिर्फ हलाले की गर्ज से मेरी दूसरी शादी करवानी चाहिए। बहुत मुश्किल से मैं अपनी जान और इज्जत बचा के वहां से निकली। और कितना गिरोगे तुम? हाँ, बहरहाल वलीद अब मेरे शौहर हैं। इनसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की। और अगर मैं चाहूं ना तो इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया और नीच हूं ही नहीं। मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। देखिए माजदा आंटी, पहले ही जहन बहुत तमाशा लगा चुका है। यहाँ पर बहुत इज्जतदार लोग आए हुए हैं, प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाइए। चलो चलो बेटा, बस Just relax, बेटो। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू एसएचओ साहब। रिलैक्स, कुछ नहीं, just relax. Just give me a smile. हया ने बैक वक्त अरसलान और सोनिया दोनों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है। लेकिन सोनिया उस हया के हाथों कैसे ट्रैप हो सकती है? I'm sure हया के पास अरसलान का कोई वीक पॉइंट है। तुम हमारे साथ सिंसियर थी और तुम्हें इतना कुछ मेरी बेटी की वजह से सहना पड़ा। अभी तो तुम्हारे पास एक ही हफ्ता है जिसमें तुम्हें प्रूव करना है कि जितने भी इल्जाम तुम पर लगे हैं वो झूठे हैं, और वो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। और फिर एक बार फिर धक्के देके इस घर से निकाली जाओगी तो। अगर तलाक हो गई होती तो रिसेप्शन थोड़ी होता आज। और नोटिस का जवाब इतनी जल्दी आता नहीं है। वैसे भी कोर्ट की पहले यही कोशिश होती है कि दोनों पार्टीज में सुलह हो जाए। क्या पता सुलह होगी। कौन को फिर? हाँ, उसका नंबर बन जा रहा है। हाँ तो जहाज में होगी ना, आज ही पहुंच रही होगी। जो भी है, तुम क्यों अपने ज़हन पर इतना जोर डाल रहे हो? तलाक हो सुलह हो, हमारा क्या सिलसिला है? भाई हम जा रहे हैं ना आज, पूछ लूंगी मैं सालिया से कि आखिर माजरा है क्या।
तुमने मेरे लिए जान नहीं दी हनान। मरे तो हो तुम दूसरी लड़कियों के चक्कर में, मगर कैद में मुझे रहना पड़ रहा है। अच्छा होता अगर तलाक दे ही देते मुझे। सोचा था वलीद की तलाक हो गई और मैं भी अब आजाद हूं, तो नरगिस आंटी वलीद के करीब जाने की कोशिश करूंगी कि इस सपा की बच्ची ने फिर से सुलह कर ली। अजीब लड़की है। मैंने क्या कुछ नहीं कहा मनाहिल और वलीद के बारे में, अगर इस पर कोई असर ही ना हुआ। हेलो। हेलो ज़ारा, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो हनान वाले वाक़े के बाद पापा मुझे अमेरिका ले गए थे। अभी वापस आई हूँ तो हनान के मर्डर का पता चला। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस कैसा? तुम्हारे साथ कौन सा भला किया था उसने? तुम्हारी भी जिंदगी वैसे ही बर्बाद की है ना जैसे मेरी। तो बस मैं जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो बस सुबह ले रही थी कि कहीं मुझ पे तो शक नहीं है किसी को, वरना रोमी का क्या भरोसा, किसी को बता ही ना दिया होता कि उसने एक बंदा मैंने ही भेजा था उसके साथ। मैं ये बात तुम्हारे सिवा किसी से नहीं कर सकती और ना ही कोई मेरी मदद कर सकता। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? प्लीज परेशान मत हो, इत्मीनान रखो प्लीज। जानती हो ना, मैं एक सफेद पोश घराने से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। तुम उसे बुलाओ, जहाँ वो कह रहा है उसे उसी जगह बुलाओ। बुला लो। हाँ, और वो तुमसे पैसे नहीं मांगेगा, बल्कि हाथ जोड़ के तुम्हारे वीडियोस तुम्हें वापस करके जाएगा और तुम्हारे सामने अपना सारा का सारा डेटा भी डिलीट करके जाएगा। दस मिनट के लिए मैं खाने के इंतजामात देखने क्या गई, सर ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। माँ, आपने सुना तो होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वैसे भी मैं उस सूरत हाल के लिए तैयार था, सारी प्लानिंग की हुई थी मैंने। बहुत अच्छा किया था बेटा। मगर वलीद, मेरे पास जैन के कोई वॉइस मैसेजेस या कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं थे, तो फिर पुलिस ऑफिसर ने ये बात क्यों की? वो इसलिए क्योंकि मैंने जानबूझकर तुक्का लगाया था। मुझे पता था कि वो पहले भी ये सब कुछ कर चुका है, डरा होगा।
ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि माजिदा तो घबरा गई होगी, इसलिए वो जैन को साथ ले गई। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि मैंने सारी जिंदगी उन लोगों के साथ गुजारी। अफसोस, उन्हें पहचान नहीं सकी। मनाहिल, क्योंकि तुम खुद पॉजिटिव हो इसलिए दूसरों को भी उसी रोशनी में देखती हो। बेटा, कुछ लोगों ने अपने चेहरों के ऊपर नकाब चढ़ा रखे होते हैं, मौका मिलते उतार फेंकते हैं तो उनकी असली सूरत नजर आ जाती है। माजिदा मेरी कजन और बचपन की दोस्त है। उसे मैं नहीं पहचान सकी तो तुम क्या पहचानोगे? वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ जो कुछ ज़ैन ने किया। उसे अंदाजा हो गया होगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, उसकी सारी साजिशें बेकार हैं। अरे बेटा, तुम रिलैक्स हो जाओ। वलीद, तुम ऐसा करो, कुछ रोज के लिए ना मनाहिल को बाहर ले जाओ घुमाने फिराने, इस तरह इसका मूड चेंज हो जाएगा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। बिल्कुल ठीक कह रही है मनाहिल, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे। अच्छा चलो ठीक है बेटा, लेकिन इधर इस शहर में कहीं तफरीह कराओ, घूम फिर आओ। हाँ, ये तो पॉसिबल है। इतनी शातिर हो गई है, मुझे अंदाजा नहीं। यानी कब से मेरे फोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड कर रही थी। बेवकूफ तो तुम थे ना। जब रिश्ता तोड़ दिया था तो राब्ते में रहने की क्या जरूरत थी? खत्म हो गया था ना रिश्ता, तो क्या जरूरत थी फोन पे इस तरह की बातें करने की तुम्हें? मुझे क्या पता था शक्ल से इतनी बेवकूफ दिखने वाली, कभी हमारे सामने जुबान न खोलने वाली, इस तरह की हरकतें करेगी। इतनी होशियार हो गई वो। आपको वाकई वो बेवकूफ लगती थी? पक्की नीसनी थी वो। कब से कह रही थी मैं आप लोगों को कि जाएं, जाके देखें नरगिस आंटी ने छुपाया हुआ अपने घर में। लेकिन आप लोग तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। अब भुगते। आप लोग यहां प्लानिंग करते रहे, उसने वहां शादी रचा ली। मुझे तो हैरानगी हो रही है, नरगिस पे हैरानगी हो रही है। इतनी बड़ी झूठी निकली है वो। वैसे तो हर वक्त तस्बीह हाथ में रखती है, और इतना बड़ा झूठ बोलते हुए खौफ नहीं आया उसे। मनाहिल इतने अरसे से उसके घर में छुपी बैठी थी। फिर बाद में उसको बहू बना लिया, और हिम्मत देखो हमें दावत दी है शादी पे आने की, कि शादी समा से कर रही है। अब्बा इतना झूठ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसे
यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि नरगिस आंटी को क्या जरूरत थी सबा और वलीद का निकाह करने की। जब उन्हें मनाहिल ही पसंद थी तो उसी से कर देती। पूछा था, उसने मेरे सामने मना किया था। नाइल ने इनकार किया था। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से इनकार नहीं किया था उसने। और जैन, बस बहुत हो गया, खत्म करो अपनी ये खुशफहमी। हाँ तो क्या पता मजबूर हो। कैसी मजबूरी? रात के अंधेरे में घर से भागी और उनके घर जाके छुप गई, इसमें क्या मजबूरी होगी उसकी? ऊपर से खरी खरी बातें सुनाती मुझे। बस आइंदा उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। आड़ में जाएगी, दफा हो मनोज। अच्छा जान छोटी मेरी। वलीद अब मेरे शौहर हैं, इनसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की। और अगर मैं चाहूं ना तो इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया और नीच हूं ही नहीं। मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। देखिए माजदा आंटी, पहले ही जैन बहुत तमाशा लगा चुका है। यहाँ पर बहुत इज्जतदार लोग आए हुए हैं। प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाइए। वलीद क्या हो गया? बैठो यहाँ पे। क्या हो रहा था ये? कुछ नहीं हो रहा था, मैं माँ के लिए किचन में गई थी देखने के लिए कि उनका परहेजी खाना तैयार है कि नहीं। भूल गई माँ ने क्या कहा था? कुछ दिनों की बात है, जो भी रसूमात चाहती हैं वो हो जाएं, उसके बाद जो दिल में आए कर लेना। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता। और वैसे भी मैंने कोई खास काम तो नहीं किया, सारा काम बानो ने किया है, मैंने बस उसकी हेल्प करवाई है। मैं आंटी की इजाजत के बगैर कोई काम करना भी नहीं चाहती बनी। और हाँ, आज वक्त से तैयार हो जाना, हम कई बार घूमने फिरने के लिए जाएंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। ये शादी के बाद हमारी पहली आउटिंग होगी, है ना? हाँ। हम ऐसा करते हैं कि माँ को भी साथ ले चलते हैं, अच्छा है ना? वो बाहर निकलेंगी, फ्रेश एयर मिलेगी तो उनके लिए चेंज हो जाएगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिन कम से कम माँ को और रेस्ट कर लेना चाहिए। जब उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी तब वो भी हमारे साथ चली जाएंगी। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं और तुम जाए। बहुत मुश्किलों से हासिल किया है तुम्हें मनाहिल। तुम्हारे साथ गुजरा एक एक पल मैं महसूस करना चाहता हूँ। क्या हुआ? ये तो होना ही था, वो सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए राजी हुआ था, वरना उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसने तलाक देते ही फौरन शादी रचा ली, बिल्कुल इंतजार भी ना किया। वो क्यों इंतजार करता? उसने तलाक दी इसलिए ताकि वो फौरन उससे शादी कर ले। लेकिन तलाक का नोटिस तो तुमने भेजा था ना? हाँ भेजा तो मैंने था, लेकिन ख्वाहिश उसी की थी। वो अपनी माँ की वजह से जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाता और जिंदगी मेरी खराब होती। वो मजबूरी में शादी तो कर लेता, लेकिन हमेशा मनाहिल के पीछे ही भागता। इस मनाहिल में न जाने सबको क्या नजर आता है।
वहां वलीद पागल हो रहा है, यहाँ मेरा भाई। वैसे तुम्हारे भाई ने उसे तलाक दी क्यों? वलीद की वजह से। वलीद और मनाहिल का चक्कर चल रहा था। नरगिस आंटी ने तो रिश्ता भी भेजा था, लेकिन मेरी बेचारी अम्मी ने ये कह के इनकार कर दिया कि मेरे बेटे की मंगेतर है, मेरे मरहूम भाई की ख्वाहिश थी। वैसे तुम्हारी अम्मी को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ठीक कह रही। हमें भी क्या मालूम था कि वलीद और मनाहिल का चक्कर चल रहा है। हमें तो यही पता था कि नरगिस आंटी खुद उससे अपनी बहू बनाना चाहती। खैर, अब तो दोनों की दिल की मुराद पूरी हो गई ना, चाहे जैसे भी हुई हो। लेकिन मेरा भाई बेचारा बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा। क्यों? वो क्यों डिस्टर्ब है? उन्होंने तो उसे तलाक दे दी थी और तलाक के बाद वो उससे शादी भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मेरा भाई मनाहिल से मोहब्बत तो करता है ना। खैर सारा, मुझे काम है तो बाद में बात करते हैं। ठीक। ये दोनों तो बड़े तेज निकले।